नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। तो सेक्शन 36 पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बात करता है। वहीं सेक्शन 37 पुलिस और मजिस्ट्रेट की कब जनता सहायता करेगी उसके बारे में बात करता है। 38 में यदि पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति यदि वारंट का निष्पादन कर रहा है तो उसकी सहायता के बारे में है। वहीं सेक्शन 39 में तो कौन से अपराध हैं जिनके बारे में जनता को तुरंत इत्तला पुलिस को देनी चाहिए, पुलिस या मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए, उसके बारे में सेक्शन 39 में ढेर सारे सेक्शन के बारे में देखेंगे। वहीं सेक्शन 40 है जहाँ पे ग्राम स्तर पे ग्राम की देखरेख में नियोजित अधिकारियों को द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में सेक्शन 40 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले ही अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतना महत्वपूर्ण नहीं हो लेकिन वैसे महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अपन आ गए हैं स्क्रीन पे अध्याय 4 चैप्टर 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स। सेक्शन 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। मतलब थाने की सीमाओं में जो शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं वो अपने पूरे स्थानीय क्षेत्र में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के बारे में बात की जा रही है। तो ये सेक्शन 36 है जो पुलिस अधिकारियों की पावर के बारे में बताता है कि जो उनको शक्ति प्राप्त है, जो थाने से भारसाधक अधिकारी से उच्च श्रेणी का है तो वो अपने स्थानीय क्षेत्र की सारी सीमाओं में अपने उन पावर का उपयोग कर सकता है, वो एक थाने में जिनका उपयोग कर सकता है। वहीं इसका बी पार्ट है मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। तो सेक्शन 37 कहता है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, वो कौन सी कंडीशन है जब जनता पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है या करेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। मतलब आबद्ध है मतलब वो उसको करनी ही चाहिए और करना ही पड़ेगी। कौन से वो काम है तो उन्होंने कहा ए, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना, अथवा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई अपराध करके भाग रहा है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी पकड़ रहा है, गिरफ्तार करने को कोशिश कर रहा है और प्राधिकृत है, वो उसके लिए ऑथराइज्ड है, उसके पास पावर है, तो पकड़ने के लिए या निकल भागने से रोकने में मदद करने के लिए यदि मदद मांगता है तो उसको मदद करनी चाहिए जनता को। वहीं भी है परिशांति भंग का निवारण या दमन। मान लो कहीं पे परिशांति भंग हो रही है, परिशांति भंग हो रही है मतलब दंगा हो रहा है, बलवा हो रहा है, लड़ाई होने वाली है, तोड़फोड़ हो रही है और सरकारी संपत्तियाँ जलाई जा रही हैं, नष्ट की जा रही हैं, तो उस परिशांति कायम करने के लिए मदद मांग सकता है। वहीं सी है किसी रेल, नहर, रेल मतलब रेलवे ट्रैक, रेलवे संपत्ति, नहर जो कैनाल्स होते हैं उनके बारे में बात हुई, तार मतलब पोस्ट ऑफिस है, तार संबंध चीज़ें हैं, या लोक संपत्ति जो भी पब्लिक की गवर्नमेंट की संपत्ति है उनको क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका निवारण के लिए भी जनता की सहायता लेने के लिए वो अधिकारी सक्षम है। वो यदि किसी जनता से अपेक्षा करता है कि उसकी मदद की जाए तो उसको मदद करनी पड़ेगी, उसके लिए हम आबद्ध हैं। वहीं सेक्शन 38 के बारे में बात करें यदि तो पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। मान लो पुलिस अधिकारी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को वारंट की पावर दी है, केस का निष्पादन करना है, तो वो भी आपकी सहायता ले सकता है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है
पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। मतलब उस अधिकारी की मदद भी हमको, एक पुलिस अधिकारी की मदद की जाती है वैसे मदद की जा सकती है और की जानी चाहिए, और वो उसमें मदद ले सकता है क्योंकि वो उसके समय वारंट का निष्पादन कर रहा है और उसको अपेक्षित है कि उसकी मदद की जाए तो वो मदद आपसे ले सकता है। वहीं अब सेक्शन 39 है जिसको अच्छे से समझ लेंगे। कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। कुछ अपराध बहुत गंभीर किस्म के होते हैं जिनकी इन जनता को तुरंत इत्तला पुलिस अधिकारी को जो निकटतम हो या किसी मजिस्ट्रेट को जो निकटतम हो तुरंत देनी चाहिए। जिसको और वो कौन से हैं, ऐसा क्या है कि ऐसे अपराधों की तुरंत सूचना देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय के इस अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उसे लगता है कि कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसा अपराध हो, या उससे कोई सूचना मिल गई है, या उसने कुछ ऐसा देख लिया है उचित प्रतिहेतु के अभाव में। मतलब उसको इसके अलावा कोई रीज़न है कि वो नहीं बता सकता, या कोई समस्या है उसके साथ, या कोई ऐसी इमरजेंसी में है जिसके कारण वो नहीं बता सकता, अदरवाइज उसको बताना ही चाहिए, बताना ही होगा, अदरवाइज वो अपराधी श्रेणी में आ जाएगा यदि वो उसे छुपाता है। जिसे साबित करने का भार, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही होगा कि वो साबित करे कि उसने बिना उचित प्रतिहेतु के कैसे इस तरह के होते हुए अपराध की इत्तला नहीं दी है। तो ये बाध्य करता है कि हर जनता के हर व्यक्ति को ऐसे जो अपराध जो अभी वर्णित हैं उनकी सूचना यदि मिलती है या देखते हैं या किसी तरह से उनको पता पड़ता है तो उसकी संबंधित सूचना देनी चाहिए। आशय की तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसको या पुलिस अधिकारी को देगा। तो कौन से अपराध हैं उनको हम देख लेते हैं क्रम से। नंबर 1, धारा 121 से 126 दोनों से है तो धारा 130, मतलब भारतीय दंड संहिता के ये सेक्शन है जिसमें राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह या राष्ट्र संबंधित अपराधों के बारे में है। तो उक्त संहिता के अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध यदि कोई होते हुए देख रहे हैं, तैयारी होते हुए देख रहे हैं, प्रयत्न कर रहा है कोई या करेगा, तो ऐसे अपराध की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए। वहीं सेकंड क्लॉज कहता है, सेकंड पॉइंट है सेक्शन 143, 144, 145, 147 और 148, मतलब परिशांति भंग से संबंधित अपराध हैं। दो अध्याय 8 में वर्णित है आईपीसी के लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, मतलब पब्लिक या जनता की या देश की या राज्य की या शहर की शांति भंग होने वाली है और ऐसे अपराध हो सकते हैं, होने की संभावना है। जनता को, व्यक्ति को पता पड़ जाता है तो व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि ऐसी जानकारी तुरंत पुलिस मजिस्ट्रेट को या निकटतम मजिस्ट्रेट को दे। वहीं थर्ड है 161 से 165 का दोनों सहित अर्थात अवैध परितोषण से संबंधित अपराध, मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं जो सेक्शन 161 से 765 के का के में वर्णित हैं। यदि इससे संबंधित कोई अपराध होते हुए दिखता है तो उसकी इत्तला भी तुरंत देनी चाहिए। वहीं है धारा 272 से 278 दोनों सहित अर्थात खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध। खाद्य और औषधि, उसमें यदि अपमिश्रण हो रहा है, उसमें मिलावट हो रही है, मिलावटखोरी है, जिससे लोगों को, जनता को नुकसान हो सकता है, बड़े पैमाने पे हो रहा है और पता पड़ती है ऐसी जानकारी, तो उसको तुरंत ऐसी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को दे देनी चाहिए। वहीं सेक्शन 300, 302, 303 और 304 अर्थात जीवन के लिए संकटकारी अपराध, ऐसे वो अपराध जो जीवन को संकटापन्न कर देते हैं। 302 मतलब मर्डर, 303, 304 कल्पेबल होमिसाइड्स के दंड के बारे में। तो ऐसे अपराध जो अत्यंत गंभीर किस्म के हैं, जो मानव शरीर के विपरीत के विरुद्ध अपराध हैं, ऐसे अपराधों की सूचना भी तुरंत मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे देनी चाहिए। वहीं VK है 5 का है धारा 364 का अर्थात फिरौती आदि के लिए व्यवहार से संबंधित अपराध, किडनैपिंग एबडक्शन के अपराध, जिसमें 364A मतलब फिरौती आदि मांगने के लिए कोई किसी का व्यवहार कर लेता है, किडनैपिंग कर लेता है, तो ऐसे अपराध की सूचना जिसको मिलती है या पता पड़ता है या वो देख लेता है ऐसा होते, तो उसकी भी तुरंत सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे देनी चाहिए। वहीं सेक्शन 382 अर्थात चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, आईपीसी का सेक्शन 382 जो चोरी 379 में वर्णित है, 382 में चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात यदि चोरी करता है और ऐसे अपराध की हमको सूचना मिल जाती है, हम देख लेते हैं, हमको सुराग मिल जाता है, तो उसकी तुरंत सूचना हमको मजिस्ट्रेट, निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे देनी चाहिए। वही धारा
392 से 399 दोनों सहित, और धारा 402 अर्थात लूट और डकैती के अपराध हैं। लूट मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं, और डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। हम आईपीसी के सेक्शंस के माध्यम से जानते हैं। ऐसे कोई अपराध की सूचना हमको मिलती है या हमको लगता है कोई ऐसी एक्टिविटी होने वाली है, तो भी हम निकटतम मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकते हैं, देना चाहिए। दे सकते नहीं, देना ही चाहिए, बाध्य करता है हमको। यदि हम नहीं देते हैं तो हमको बिना उसको रीज़न हमको बताना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा यदि उसने उस सूचना को छुपाया है तो। धारा 409 अर्थात लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग संबंधी अपराध। लोक सेवक आपराधिक न्यास भंग करता है तो 409 के अंतर्गत कोई होता हो अपराध है। धारा 431 से 439 दोनों से अर्थात संपत्ति के विरुद्ध दृष्टि के अपराध, संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित अपराध यदि कोई हो रहा है तो उसकी सूचना भी तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए। धारा 449 और 450 अर्थात गृह अतिचार का अपराध। गृह अतिचार का यदि अपराध हो रहा है जो हमको आईपीसी में वर्णित हैं, हम इनको आईपीसी में पहले वर्णित कर चुके हैं, या आईपीसी में बनने वाले वीडियोस में आपको मैं इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। धारा 456 से 460 दोनों सहित, मतलब ये दोनों सेक्शन भी उसमें शामिल हैं, अर्थात प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग, ट्रेसपास के अपराध, और धारा 489A और 49A से 49E तक दोनों सहित, अर्थात करेंसी नोटों और बैंक नोट संबंधित, मतलब करेंसी नोट और बैंक नोट संबंधित कोई अपराध हो रहे हैं तो उनकी सूचना यदि किसी व्यक्ति को, इन जितने भी हमें सेक्शन पढ़े उन सब की यदि सूचना मिलती है या वो देखता है या कुछ ऐसा लगता है कुछ हो रहे हैं, इस तरह से अपराध हो सकते हैं, हो रहे हैं, तैयारी हो रही है, प्रयत्न हो रहा है, तो निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देनी चाहिए, देगा। वहीं क्लॉज 2 है, इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, मतलब भारत से बाहर भी किया जा रहा है लेकिन भारत में यदि वो होता तो अपराध होता, तो वो अपराध भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इनकी सूचना देने का कर्तव्य है व्यक्ति का, यदि बिना प्रति हेतु के, बिना किसी बचाव के, बिना किसी रीजनेबल कारण के वो नई जानकारी देता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा कि वो सिद्ध करे कि ऐसी जानकारी उसने क्यों नहीं दी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को। तो ये सेक्शन 39 था।